Hello everyone. Today we are going to learn about factorization method. As the name suggests, factorization method totally depends on factors. Okay? We all know, we have already studied factors. What are the factors? We'll see this method with the help of an example. Let's take the example of 9 by 2x equal to 5 plus x square. Okay. First question arises in the mind, is it a quadratic equation? Because it is not in a standard form. So first we'll convert this equation in the standard form. 9 by 2x equal to 5 plus x square. To convert in the standard form of quadratic equation, what we will do? यहाँ पे हम देख रहे हैं it has denominator. So denominator हमको यहाँ पे remove करना है. Denominator remove करने के लिए we'll multiply this equation by 2. Because denominator में 2 है. Okay. So 9 by 2x into 2 equal to 5 into 2 plus x square into 2. Okay. Now we'll solve it. 9x equal to 10 plus 2x square. Now shifting this entire equation on one side. 2x square minus 9x plus 10 equal to 0. Now this is a quadratic equation. Let's compare with the standard form. What is the standard form? A x square plus bx plus c equal to 0. This is a standard form. Compare. All entities are there. So this is a standard form of quadratic equation. That is 2x square minus 9x plus 10 equal to 0. Now we'll solve. We'll find the roots of this quadratic equation with the help of factorization method. So factorization method में क्या करना है? ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिसका प्रोडक्ट एक आता है और सम दूसरा नंबर आता है. What will be the product? Product must be the coefficient of x, that is 2, and the constant, that is 10. That means 20. 10 into 2 is 20. And middle term, sum जो आनी है, it should be middle term. Middle term क्या है यहाँ पे? -9. ओके. प्रोडक्ट आना है 20, सम आनी है -9. सो ऐसे दो नंबर्स हमको ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट आता है 20 एंड सम आता है -9. सो ऐसे दो नंबर्स लेने के लिए पहले तो हमको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है. सो हमको पता है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. लेट्स स्टार्ट. 20 2 से डिविजिबल है 10, 2 से डिविजिबल है 5, 5 1. सो 20 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 2 एंड 5. सो ये फैक्टर्स को जो कॉम्बिनेशन है वैसा बनाना है कि आपका प्रोडक्ट 20 आए और सम -9 आए. सो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? सपोज 2 इंटू 2 करते हैं एंड 5 रखते हैं तो 4 एंड 5. सो 4 एंड 5 आर द नंबर्स. उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 20 एंड सम आता है 9. बट हमको -9 सम चाहिए. तो -9 सम के लिए हम दोनों का जो साइन है वो -4 प्लस -5 करेंगे
तो सम आएगा -9 एंड प्रोडक्ट भी आएगा 20। यहाँ तक सबको समझा? ओके, नाउ विल प्रोसीड। ठीक है, सो हम अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ये फैक्टर्स पुट करेंगे। 2x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ये दो जो टर्म है इसमें से कॉमन निकालेंगे और ये दोनों में से एक टर्म कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आता है? 2x। सो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 2। ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा? -5। यहाँ पे x और यहाँ पे -2। 2x minus 5, this 2x, this -5 एंड ये x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में लेते हैं, इक्वेटिंग विथ 0। सो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस quadratic equation. Hope you all get all those things, right? Now we'll see another example and one another method. Okay? Now we'll solve the same example with another method. But this method is only for tallying or checking purpose. Okay? ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आया था वो था 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी हमने जो जेनरिक मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिस मेथड से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो मेथड पहले देखी। अभी फॉर चेकिंग पर्पज़, अगर आप एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग द फैक्टर्स, लाइक यहाँ पे 20 प्रोडक्ट है एंड सम है -9, तो 20 के जो फैक्टर्स है वो आपको नहीं मिल रहे हैं कि कौन से दो ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 20 है एंड सम -9 है। तो पेपर सॉल्व करते टाइम आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। सो फॉर चेकिंग पर्पज़ आई एम गिविंग यू वन अनदर मेथड। लेट्स सी। ओके, सपोज दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें हमें क्या करना है, ये जो नंबर है 2x², इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। ओके, सो क्रॉस मेथड में क्या करना है, ये जो पहला x² का जो कोएफिशिएंट एंड x² है इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। छोटा फैक्टर, स्मॉल फैक्टर जो है वो ऊपर लिखना है और बड़ा फैक्टर जो है नीचे लिखना है। सी 2x² कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? x लाइक 1x एंड 2x। 1x इंटू 2x इज 2x², राइट? हमको ये एंटिटी मिल रही है, 1x इंटू 2x इज 2x² एंड ये 10 जो है इसको फिर से हमें इसके दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं। जो स्मॉल फैक्टर जो है वो हमें ऊपर लिखना है और जो बड़ा फैक्टर है वो नीचे लिखना है। लाइक 10 के क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 एंड 5। सो यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड यहाँ पे 5 लिखेंगे। सो वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 and 5 and 2x², 1x and 2x। ओके, अभी हमको क्या करना है, क्रॉस मेथड में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट? सो 2x इंटू 2 इज 4x एंड 1x इंटू 5 इज 5x। अभी हम इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखते हैं तो होता है 4 इंटू 5 इज 20 विच इज़ आवर प्रोडक्ट टर्म एंड सम इज -9। सो 4 + 5 is 9,
For minus, we have to put both the minus sign here. So by this method, we got the factors 4 and 5. ओके अगर आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया है फॉर द पर्पज़ ऑफ सम. -9 सम के लिए मुझे दोनों माइनस में चाहिए. अगर मैं ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे डायरेक्ट फैक्टर आ जाएंगे x -2 एंड 2x -5 इक्वेटिंग विथ 0. x -2 इक्वल टू 0, 2x -5 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5/2. यही सेम आंसर हमने जो जेनरिक मेथड देखा उसमें भी हमारा आंसर यही था. ओके, दिस इज़ द शॉर्ट मेथड एंड फॉर टैलिंग पर्पस. दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आते हैं तो यू कैन यूज़ दिस मेथड. ओके, होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस मेथड. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. माई नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो है फार्मूला के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, सो विल यूज़ फार्मूला इन द इक्वेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर. बाय.